तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग के लिए कक्षा 8 के लिए संस्कृत का पेपर, वो भी वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए लेके आ चुका हूँ। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को यार आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को तो ज़रूर से लाइक ही कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को इस चैनल पर ऐसी वीडियोज़ मिलने वाली हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग पेपर को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारा सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर हमारा जो कह रहा है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक खंड गद्य खंड का हिंदी सहित अनुवाद, यहाँ पर आपको संदर्भ सहित हिंदी में यहाँ पर अनुवाद करना होगा। तो यहाँ पर हमारा पहला कह रहा है, तस्य श्रामस्य समीपे गोमती नदी प्रवहति। यहाँ पर आप लोग को इसको देख लेना, उसके बाद दूसरे वाला भी आप लोग को देख लेना होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्य खंड का संदर्भ सहित हिंदी में अर्थ लिखिए। तो इनमें से भी दो में से आप लोग को कोई एक करना होगा और यहाँ पर आप लोग को 6 नंबर आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आप लोग को संस्कृत में यहाँ पर आप लोग को देना होगा। तो यहाँ पर आप लोग को लगभग यहाँ पर 5 प्रश्न दिख दिए गए हैं, तो 5 में से कोई 3 यहाँ पर आप लोग को जो आए आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर कोई बाध्य नहीं है कि आप लोग को 3 ही करना है, आप लोग चाहे जो कर सकते हैं। तो पहला कह रहा है हमारा, दीपावली कस्य पर्व अस्ति कृषिका क्षेत्राणि केन कर्षन्ति। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है, कौरव पक्षे का प्रथम सेनापति अभवत। उसके बाद भारत माता मंदिरम कुत्र अस्ति। उसके बाद कारगिल स्थलम कस्मिन् राज्ये अस्ति। तो यहाँ पर आप लोग को बता देना होगा। उसके बाद आज हम लोग चौथा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 शब्दों में से शब्दों के हिंदी में यहाँ पर आप लोग को अर्थ लिखना है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, कारगिल यहाँ पर हमारा कश्मीर में है और भारत माता का मंदिर सारनाथ में है। तो आप लोग कुछ कुछ शब्दों को उत्तर मैं आप लोग को बता देता हूँ और आप लोग कुछ यहाँ पर ढूंढ लेगा। उसके बाद यहाँ से हमारा चौथा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 शब्दों के हिंदी में यहाँ पर आप लोग को अर्थ लिखना होगा। तो पहला हमारा पंसा, उसके बाद दूसरा हमारा रसगोलम, उसके बाद तीसरा हमारा अपार्था, उसके बाद चौथा है हमारा ईहा, उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला है धारायाम, उसके बाद अगला है हमारा सजामी, उसके बाद अगला है हमारा प्रेषयंती। उसके बाद यहाँ से उसके आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पर हम लोग 5वें प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक पाठ का हिंदी में सारांश लिखिए। तो पहला हमारा वर्धमाना महावीरा, उसके बाद वीर अभिमन्यु वाराणसी नगरी। जो आप लोग को आए आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से प्रश्न संख्या 6 पर आएंगे तो कह रहा है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई याद किए हुए एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो इसका यहाँ पर आप लोग को आराम से 4 अंक प्राप्त मिलने वाला है। उसके बाद प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में क्योंकि रिक्त स्थान में कोष्ठांकित शब्दों में उचित शब्द चुनकर भरिए। तो पहला है हमारा शांता क्लाजा सी सभ्य। तो इसमें हमारा यहाँ पर पहला है हमारा उपाहारान प्रायच्छत यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद दूसरे में हम लोग भरेंगे तो यहाँ पर हमारा वृथा जो है, इस वृथा को हम लोग यहाँ पर आएंगे तो कह रहा है हमारा वृथा वृष्टि समुद्रेभ्य। तो दूसरे वाले में हमारा वृथा यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से गा में आएंगे तो हमारा गा कह रहा है, इंद्रम भारता डॉट डॉट तुल्यम। उस यहाँ पर इंद्रम भारता देवलोकन तुल्यम यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद घा में आएंगे तो हमारा कह रहा है, ग्रहण समय अति अत्र महान डॉट डॉट। इसका हो जाएगा जन समुदाय एकत्र भवति, यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 8 पर आएंगे तो हमारा पहला का कह रहा है, विद्वस यानी विद्वान अथवा जगत शब्द पंचमी के तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो यहाँ पर आप लोग को इसका शब्द रूप यहाँ से आपको यहाँ पे याद कर लेना है। उसके बाद कह रहा है, नी ले जाना अथवा याच मांगना धातु के लंग लकार भूतकाल के उत्तम पुरुष के तीनों वचनों के रूप लिखे। तो यहाँ पर आप लोग को इसका शब्द रूप याद कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हम लोग अगला घा में हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग को सूची का को सूची खा से मिलाना होगा। उसके बाद 9वें में आप लोग यहाँ पर किन्हीं 6 वाक्यों का संस्कृत में आप लोग अनुवाद कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा।